etc log rotate डॉट डी डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल क्रिएट कर रहा हूं मैं, जैसे मैंने नाम का ही फाइल क्रिएट कर दिया। इधर एक फाइल का पाथ दे रहा हूं मैं, स्लैश वार स्लैश लॉग स्लैश एबीसी डॉट लॉग नाम का एक फाइल है। इसके बाद करली ब्रैकेट, ओपन करली ब्रैकेट, एंटर डेली, इसके बाद रोटेट 3, इसके बाद साइज इक्वल टू 1 MB, डेट EXT, डेट एक्सटेंशन मतलब डेट का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए ये इधर मैं लिख रहा हूं। डेट का फॉर्मेट इधर लिखते हैं हम लोग, परसेंटेज डे, परसेंटेज मंथ, परसेंटेज ईयर, ये फॉर्मेट में डेट का एक्सटेंशन आना चाहिए। इधर मैं लिख रहा हूँ, ये जो लिख रहा हूँ ये बाद में एक्सप्लेन करता हूँ मैं। और करली ब्रैकेट जो ओपन किया था उसे मैं क्लोज कर रहा हूँ। var log abc डॉट log नाम का फाइल है, सेव कर रहा हूँ फाइल को, फाइल क्रिएट कर रहा हूँ मैं। एक काम करता हूँ, cat स्लैश etc pass wd redirect var log abc डॉट log, डेटा अपेंड होगा, ये ऐड करते जा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लेगा ये, देखते हैं साइज कितना हुआ है। ll-d स्लैश वार लॉग एबीसी डॉट लॉग ll-h करके देखेंगे ह्यूमन लेवल फॉर्मेट में, 15 KB हुआ है। हम लोगों ने 1 MB का लिखा है, अपेंड करते जा रहा हूँ। 35K हुआ। एक काम करता हूँ, वार लॉग के अंदर जा रहा हूँ, कैट abc डॉट लॉग अपेंड 35 KB का है ना, इसे मैं abc 1 डॉट लॉग के अंदर डाल देता हूँ। 35 ये 70 100 KB के ऊपर गया रहेगा। फिर से देखते हैं abc 1 डॉट लॉग, सॉरी साइज चेक करना है, ll-h 175K, 5-6 बार कर दे 1 MB के ऊपर जाएगा अभी। तो abc डॉट लॉग अभी उल्टा कर रहा हूँ, abc 1 डॉट लॉग का abc डॉट लॉग में जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने abc डॉट लॉग फाइल लिखा हुआ है। तो इसे रिडायरेक्ट कर देता हूँ 4-5 बार, एक MB के ऊपर अभी गया रहेगा। हमारा 1 MB का जो डेटा चाहिए था वो भी मिल गया है। देखो ये बाइट्स में दिखा रहा है, -h कर रहा हूँ, 170 नहीं, नहीं गया है, 175 1000 सर एबीसी 1070 एबीसी होना चाहिए ना। सर एबीसी सॉरी, डॉट लॉग एबीसी डॉट लॉग अरे हाँ बराबर, नोटिस अच्छे से किया, एबीसी डॉट लॉग, हाँ बराबर। तो ये 1.3 MB हो गया देखो। तो अभी ये हमारा जो फाइल है एबीसी डॉट लॉग, ये 1.3 MB का हुआ है। हम लोगों ने etc cron डॉट सॉरी लॉग रोटेट डॉट डी डायरेक्टरी के अंदर सागर नाम का फाइल बनाया था, और उसमें क्या लिखा है कि साइज जब भी 1 MB का रहेगा, ये मैच हो गया। अभी क्या होना चाहिए,
जब भी साइज 1 MB का होगा डेली बेसिस पे, डेली का मतलब है डेली बेसिस पे, साइज जब भी 1 MB का होगा तो ये क्या होना चाहिए, रोटेट होना चाहिए। मतलब, और ऐसा 3 बार रोटेट होना चाहिए। 3 बार रोटेशन के बाद क्या होना चाहिए, फोर्थ टाइम जब भी रोटेशन आएगा तो ओल्डर वाला फाइल डिलीट होना चाहिए। मतलब लास्ट के 3 वर्जन ही रखेगा, लेकिन 1 1 MB के ही फाइल रखेगा। तो और जब भी वो फाइल क्रिएट कर रहा है, देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, तो इसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे हम लोग। तो क्रॉन एनाक्रॉन कैसे एग्जीक्यूट कर रहा था, देखो etc क्रॉन डॉट डेली के अंदर ये फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा है। ये लॉग रोटेट में लिखा हुआ है, देखो ये कमांड, तो ये एग्जीक्यूट कर रहा है। तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ, देखो ये जब भी हम लोग कमांड एग्जीक्यूट करेंगे लॉग रोटेट etc लॉग रोटेट डॉट कॉम, तो वो टाइम पे क्या होगा, ये लॉग रोटेट डॉट कॉम जैसे एग्जीक्यूट होगा तो इसमें क्या लिखा है, देखो लॉग रोटेट डॉट कॉन्फ में लिखा हुआ है कि ठीक है, ये सब इधर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, वीकली लॉग रोटेट कभी होना चाहिए वगैरह, फाइल क्रिएट करना, एक्सटेंशन डेट एक्सटेंशन क्या मिलना चाहिए वगैरह। लेकिन एक लिखा है इधर इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब है कि ये फाइल को भी रीड करना, ये डायरेक्टरी के अंदर के फाइल को भी रीड करना है। तो etc लॉग, फिर ये जब भी मैं लॉग रोटेट डॉट कॉम को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये तो फाइल मेन फाइल रीड होगा ही, लेकिन और फाइल रीड करने के लिए उसे etc लॉग रोटेट डॉट डी में जाना पड़ेगा। तो ये etc log rotate डॉट डी में जाएगा। ये कमांड मैं बता रहा हूँ, ये कमांड जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो log rotate डॉट कॉम को तो ये एग्जीक्यूट करेगा ही, लेकिन उसके अंदर क्या लिखा है कि और फाइल के लिए etc log rotate डॉट डी के अंदर जाना है। तो ये इंक्लूड डायरेक्टरी करके था ना उधर, etc log rotate डॉट डी के अंदर जाएगा और इसके अंदर के सारे फाइल को ये एग्जीक्यूट करेगा। और उसमें से हमारा एक फाइल है सागर, इसे एग्जीक्यूट करेगा। सागर फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है कि एक फाइल है abc डॉट लॉग नाम का, उसके लिए मैंने क्या लिखा है कि अगर वो फाइल का साइज 1 MB के ऊपर जाएगा तो ये रोटेट होना चाहिए। तो अभी मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ कमांड लॉग रोटेट -f स्लैश -f नहीं था इधर, इट इज लॉग रोटेट डॉट कॉम। हो गया ये एग्जीक्यूट। वार लॉग के अंदर जा रहे हैं हम लोग अभी, चेक कर रहे हैं फाइल। देखो एक्सटेंशन मिल गया abc डॉट लॉग को। फाइल को देखो इधर, ये नया फाइल जो है ये अभी साइज 0 हो गया उसका, और एक जो ओल्डर 1 MB का फाइल था उसका डेट एक्सटेंशन भी दे दिया उसने। ऐसे 3 बार होगा। तो इधर क्या होगा, जैसे इधर लिखा है हम लोगों ने 4 तारीख का, तो ये 4 5 6 तक रखेगा, और 7 तारीख जब ये आएगा तो ये 4 वाले फाइल को ये डिलीट कर देगा। और मैंने इधर जो लिखा है लॉग रोटेट, सॉरी इसी लॉग रोटेट डॉट डी डायरेक्ट के अंदर सागर, तो ये डेट एक्सटेंशन की वजह से डेट मिला, कौन से फॉर्मेट में आना चाहिए ये भी हम लोगों ने लिखा। और ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है। देखो नाम से क्या समझ में आ रहा है कि फाइल अगर इफ अगर एम्प्टी नहीं रहेगा, नॉट इफ एम्प्टी, नॉट इफ एम्प्टी, अगर नहीं, अगर इधर फाइल अगर एम्प्टी फाइल है तो नहीं होना चाहिए ना। अगर एम्प्टी फाइल को भी रोटेट करेगा तो क्या मतलब है, हम, तो ये एम्प्टी फाइल को रोटेट नहीं करना चाहिए। तो फाइल का साइज अगर नहीं 1 MB हुआ है और वो रोटेट नहीं करना चाहिए, तो वो टाइम पे हम लोग फाइल को लिखते हैं इधर नॉट इफ एम्प्टी। तो ये अभी हम लोगों ने खाली रोटेट किया है, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो, इसके साथ डेटा को कंप्रेस भी कर सकते हो। डेटा को इसके साथ आप लोग कंप्रेस भी कर सकते हो। मतलब क्या होना चाहिए, एवरी रोटेशन ये पहले वाला डेटा कंप्रेस करना चाहिए। तो अभी तक आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा कि आप लोगों को आपका खास करके अगर स्टोरेज मैनेज करने का रहेगा, ओल्ड डेटा को
आपको मालूम रहता है कि खास करके लॉक्स के लिए रहता है ये, कि लॉक्स आपको मालूम है कि 3-4 दिन के बाद ये लॉग्स डिलीट होने चाहिए, और 3-4 दिन दिन तक का ही डेटा रखना चाहिए, मिलना चाहिए। और दूसरा बात, तो इसमें क्या होना चाहिए कि डे वाइज फाइल क्रिएट होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब भी कोई क्लाइंट का क्वेरी वगैरह आएगा, तो हमारे पास वो डेट के हिसाब से फाइल रहता है। इमीडिएटली हम लोग वायर लॉग डायरेक्टरी में जाके जो भी फाइल का रहेगा, फाइल का डेट एक्सटेंशन रहेगा, वो डेट एक्सटेंशन के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल रीड कर सकते हैं। और आपको पता चल गया है कि 3-4 दिन के बाद ये डिलीट ही होना चाहिए, तो हम लोग उधर से डिलीट भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम लोग आरसिंग सर्वर का बैकअप भी लेके रख सकते हैं, कि आपको अगर चाहिए कि इतना दिन तक का ही बैकअप लेके रखना है, तो आप वो बैकअप आरसिंग, वो और अलग बात है। अ, तो आपको अगर कुछ डेटा का बैकअप लेना है, तो वो आरसिंग सर्वर का उधर यूज करते हैं। लेकिन उसके ऊपर रोटेशन लगाना है आपको, तो हम लोग ये लॉग रोटेशन से यूज करते हैं। तो ये अगर आप देखोगे तो ये एनाक्रोन के अंदर शेड्यूल किया हुआ है। तो और वो डेली के अंदर डाला हुआ है, मतलब दिन में ये कभी भी मतलब कभी भी होता है, वो आप लोगों ने देखा है। वो टाइम रेंज डिफाइन किया हुआ है, वो टाइम रेंज में ये एग्जीक्यूट होता है। तो इसमें ये तो मैंने एकदम बेसिक एग्जांपल बताया, आप लोग इसका प्रैक्टिकल करके देखिए। मैं इसमें कुछ और चीज़ें मैं आपको जैसे ऐसे हम लोग जब भी रिवीजन सेशन लेंगे, मैं कुछ आगे जाके क्वेश्चंस वगैरह भी प्रोवाइड, वो तो मैं करते ही रहता हूँ। लेकिन कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, तो उसमें और आपको समझ में आ जाएगा। इधर तक मैं बस कर रहा हूँ। किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछिए मुझे। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ मैं।